हेलो दोस्तों, मैं संजय धीवर स्वागत करता हूं फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्टाइल में। और दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में वर्णों के उच्चारण स्थान का कॉन्सेप्ट देख रखा था, और चूंकि वीडियो जो है वो काफ़ी बड़ी होने जा रही थी, इसी वजह से मैंने जो है उसमें ट्रिक का जिक्र नहीं किया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो देखने वाले हैं वो है वर्णों के उच्चारण स्थान का ट्रिक, और इसमें हम केवल ट्रिक पे ही बात करने वाले हैं। और ये ट्रिक इतना ज़बरदस्त होने वाला है ना कि आपको जो है लाइफ टाइम के लिए उच्चारण स्थान याद रह जाने वाला है। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, ठीक है, 15 से 20 मिनट का हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मानो तो ऐसा, लेकिन कोशिश करेंगे कि 10 से 12 मिनट में कंप्लीट हो जाए। तो अगर वीडियो लंबी भी हो जाती है तो भी थोड़ा सा सब्र करें और हल्का सा बने रखें, क्योंकि कहा भी गया है ना कि प्रेम का पहला पत्र लिखने में वक्त तो लगता है। तो उसी तरह से जो है हम लोगों की ये सेंटेंस याद रखने में, वो भी लाइफ टाइम के लिए, तो थोड़ा सा वक्त तो लगेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो इसमें मैं आप सबको सबसे पहले ये चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे कि आप मेरे को यहाँ पे एक चीज़ जो है आपको दिखाई दे रहा है, एक फोटोग्राफ्स दिखाई दे रहा है, ये कौन है, और इधर एक और फोटोग्राफ्स आ गए, ये कौन है। तो आप जैसे कि जानते हैं कि ये जो अभी फोटोग्राफ्स मेरे को दिखा, ये है हमारे राहत इंदौरी साहब दिख रहे हैं, और इधर जो है हमारे कुमार विश्वास जी दिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इनका जो है ये दोनों के दोनों कौन है, अगर मैं आपको पूछूं तो आप क्या कहेंगे? दोनों क्या हैं? दोनों कवि हैं। अगर आपको बात करूं तो इनका अगर कहूं जैसे कि कुमार विश्वास जी का, तो आपको इनका कविता डेफिनेटली आपने सुन रखा होगा, और नहीं सुना होगा तो एक बार जरूर सुनना। इनका कविता जो है बड़ा फेमस था। जैसे कि इनका कविता था कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है। तो मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। तो इनका कुछ इस तरह का था। इन्होंने गा करके वो चीज़ एक्सप्लेन किया था, तो शायद आपको याद हो। और ये तो बड़े फेमस हैं, ठीक है, बहुत ही फेमस कवि हैं राहत इंदौरी साहब। इनका तो इतना ज़बरदस्त था और इतना वायरल हुआ एक टाइम में, टिकटॉक, फेसबुक, हर जगह में, ठीक है, कि इनका क्या था, वो कविता आपको शायद याद हो कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। क्या था? बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं। तो इनका मैं वीडियो भी थोड़ा सा प्ले कर दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, क्योंकि ये हमारे ट्रिक का हिस्सा है, इसी वजह से मैं इस सब को जिक्र कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा वीडियो हम लोग देखते हैं। ठीक, तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपके जुबान से केवल इतना ही निकला होगा कि आह, कवि का कंठ जबरदस्त है। क्या निकला होगा आपके मुंह से? आह, कवि का कंठ जबरदस्त है। और यही हमारे इस वीडियो में सबसे पहला ट्रिक है। क्या है? कि आह, कवि का कंठ जबरदस्त है। और ये राहत साहब का तो मतलब क्या कहने, उनकी बोलने की शैली ही इतनी जबरदस्त है कि आप कहे बिना रह ही नहीं पाएंगे कि आह, कवि का कंठ जबरदस्त है। उनका कोई सभी शेर आप सुन करके देखिएगा, बोलने की शैली मतलब इतनी जबरदस्त है ना कि वो आपको बोलने पे मजबूर कर देगा। क्या बोलने पे? कि आह, कवि का कंठ जबरदस्त है। तो चलिए देखते हैं ये आह, कवि के कंठ जबरदस्त है, इस ट्रिक में क्या हम सीखने वाले हैं। तो देखिए, आह, कवि का कंठ जबरदस्त है, इसमें हमें जो है ये जबरदस्त है, ये हमने ऐड किया है, बाकी इतना आपका काम आने वाला है। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूं, ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि आह में से हम अ ले लेंगे और आ ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही है, अ आ, और आया ह, आह, आह में से हार है तो हम लेंगे हा। और कवि का यानी कि कवि में से आप ले लेंगे क वर्ग, ठीक है, क वर्ग आने वाला है दोस्तों। कवि का कंठ जबरदस्त है, तो क से क्या लेंगे? क से हम लोग लेंगे क वर्ग। और इधर हम लोगों को जैसे ही पता चला क्या चीज कि वी आया, वी से दोस्त ये इसमें हम लोग लेंगे विसर्ग, ठीक है, विसर्ग। एक बार फिर से समझिए आप, मैंने कहा कि आह, कवि का कंठ जबरदस्त है, इस आ से मैंने क्या लिया? अ और आ। उसके बाद मैंने देखा ये ह है तो ह लिख दिया, क से क वर्ग, और वी से आया विसर्ग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और ये कहाँ से बोले जाते हैं दोस्त? तो ये बोले जाते हैं कंठ से। कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से। तो ये कंठ से बोले जाने वाले जो हमारे स्वर और व्यंजन दोनों हैं, अ, आ, ह, और क वर्ग और विसर्ग। कितना आसान है। आह, कवि का कंठ जबरदस्त है, यानी कि अ, आ, ह और क वर्ग और विसर्ग, ये सब कहाँ से बोले जाएंगे? कंठ से बोले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमें राहत साहब और डॉक्टर कुमार विश्वास जी, इनके द्वारा ये याद कर सकते हैं।
उसके बाद अगर मैं एक बात बताऊं आपको, तो अगर हम लोगों को छोटे बच्चे लोगों को आप लोगों ने देख रखा हो, जैसे यहाँ पे एक इमेज आ रहा है छोटे से बच्चे का। अब इस छोटे से बच्चे को अगर हमें जो है दवाई खिलानी है तो हमें क्या खाना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा भाई ऐसा करना पड़ेगा कि कुछ मतलब कुछ मीठी मीठी बातें करना है, कुछ फुसलाना है, तभी तो वो दवाई खाएंगे। तो हम लोग उनको दवाई खिलाने के लिए क्या करते हैं, ई चेस, क्या कहेंगे, ई चेस, और ऐसे करके उनको दवाई खिलाना है तो दवाई खिलाएंगे, मुंह में रखेंगे, मुंह में रखेंगे तो क्या होगा, वो बाहर कर देगा, फेंक देगा ना मुंह से, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट उसके यहाँ, यानी कि दवाई खिलाते टाइम आपने देखा होगा छोटे बच्चे लोगों का, तो डायरेक्ट कहाँ पे डाल देते हैं, तालू पे डाल देते हैं। तो हम लोग छोटे बच्चे को जब दवाई खिलाए तो हमने क्या कहा कि ई चेस, और चेस कहने के बाद हमने क्या किया, दवाई को कहाँ पे डाला, सीधा तालू पे। कहाँ पे डालना है दवाई, तालू पे, तो उससे हमें याद रह जाने वाला है। जैसे कि देखिए हमने क्या कहा, ई करके कहा, तो ई और बड़ी ई, और उसके बाद क्या कहा, चेस, तो हमने क्या कहा, चेस, तो चेस है च वर्ग, ठीक है, च वर्ग, और उसके बाद चय, य आ रहा है तो य, और स से शक्कर वाला स, तो ई चेस हो गया। और ये सब कहाँ पे बोले जाते हैं, हमने दवाई कहाँ पे रखा, उसके तालू पे, तो ये तालू, तो तालू भी ये आ जाएगा। तो ई च वर्ग, य और स, ये सब कहाँ से बोले जाते हैं दोस्त, ये सब बोले जाते हैं तालू से, ठीक है। तो ये सब कहाँ से बोले जाते हैं, तालू से बोले जाते हैं। मेरे ख्याल से आपको याद रह जाएगा ये, ठीक है। क्या कहा हमने, बच्चे को दवाई खिलाना था और दवाई डायरेक्ट अपने को कहाँ डालना है, तालू में, ठीक है। मुंह में डाले तो वो तो बाहर कर देगा, तो इसके लिए हमने क्या कहा, थोड़ा सा फुसलाया उसको, और उसके बाद हमने कहा ई चेस, और उसके बाद फिर मुंह खुलवाया और दवाई कहाँ डाल दिया, सीधा तालू पे। तो इससे क्या हुआ, ई च वर्ग और य और स, चेस, इसलिए मैंने लिखा चेस, ठीक है। चय नहीं करना है, चेस, तो चेस, और कहाँ पे डाला, तालू पे। तो इस तरह से हमें ये याद रह जाएगा, कौन सा, च वर्ग है ना, कहाँ से बोले जाएगा, तो तालू से। तो तालू से बोले जाने वाले तालाब में जितने भी वर्ड होंगे वो समय याद रह जाएंगे, ठीक है। आप इनको उच्चारित करके देख लीजिए, या फिर आपके पास जो वर्णमाला की बुक होगी वहाँ पे देख लीजिए, यही लोग हैं जो तालू से बोले जाते हैं। अगला है, देखिए दोस्त, ये है हमारा 3rd नंबर पे, जिसको हमें याद करना है। तो आप लोगों ने ऋषि मुनि देखा होगा, ऋषियों को, तो ऋषि लोग क्या करते हैं, उनको कुछ कुछ मंत्र आते रहता है, आता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे इमेज आ गया है ऋषि मुनि का, तो ये क्या करते हैं, इनको मंत्र याद होता है, और ये मंत्र को रट करके क्या करते हैं, रट करके मुर्दे को भी जिंदा कर देते हैं, ठीक है। इतनी पावर इनमें होती है। पुराने वाले ऋषि मुनियों की बात करें तो पुराने ऋषि मुनि क्या करते थे, ऋषि मुनि यानी कि ऋषि ही कहें, तो ऋषि मंत्र को रट करके क्या कर देते हैं, मुर्दे को भी जिंदा कर देते हैं। सिंपल सी बात है। तो हमने क्या रखा, रट के ऋषि क्या है, मुर्दे को भी जिंदा कर देते हैं। तो इधर को हमने जो है, हमें इधर से कोई मतलब नहीं, यहाँ तक कोई मतलब नहीं है इतने का, ठीक है। ये हमने इसलिए रखा है ताकि कनेक्ट हो सके। तो हमें क्या करना है, रट के ऋषि मुर्दे को भी जिंदा कर देते हैं। तो रट के क्या करते हैं, ऋषि मुर्दे को भी जिंदा करते हैं। तो रट से आ जाएगा सबसे पहला र, और ट से आएगा हमारा ट वर्ग, ठीक है, ट वर्ग। तो रट के यानी कि र और ट वर्ग, ठीक है, र और ट वर्ग। उसके बाद आया ऋषि, तो ऋषि में से हम लोग लगेंगे ऋषि का री, और सी में आया सी यानी कि स। तो ये लिख दिए हम लोग, यानी कि रट के क्या किए, ऋषि ने मुर्दे को भी जिंदा किया। तो रट लिया यानी कि र ट वर्ग, और ऋषि में से लेंगे री और स, ठीक है। और ये सब इन्होंने क्या किया, मुर्दे को, मुर्दे से याद रखेंगे मुर्धा, ठीक है। तो हमने क्या करा, मुर्धा, ठीक है, तो मुर्धा। तो दोस्त र ट, ठीक है, र और ट वर्ग, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ड सब के सब ना, तो ट वर्ग के जितने भी हैं वे, और री और सी, ठीक है, ऋषि, ये क्या कहाँ से बोले जाते हैं, ये बोले जाते हैं मूर्धा से, मूर्धे से बोले जाते हैं। इतना याद रखें। मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा। अभी कुछ टाइम के बाद हम लोग जो है यहाँ पे 2-4 एग्जांपल देखेंगे ये कहाँ से बोले जाते हैं, और डेफिनेटली आप बोल पाएंगे, और उसके लिए कोई बहुत टाइम नहीं लगेगा, मिनटों मिनटों में 2 से 5 सेकंड लगेगा और आपको सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखें तो ये एक मोहतरमा और आ रही है, यहाँ पे आप देख पाएंगे, ठीक है। तो जब ये फर्स्ट टाइम आई थी तो ये एड भी आपने देखा होगा इसका, है ना। तो ये जब फर्स्ट टाइम आई थी तो क्या बोली थी, सबसे पहले पूछी कि क्या आपके दंतमंजन में, यानी कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, आपने देखा है यूं खड़े रहती है, तो क्या आपके
दंत मंजन में क्या है, यानी कि दंत मंजन या टूथपेस्ट में नमक है। पहली बार जब आई तो ये बोली। सेकेंड टाइम फिर से ऐड आया, उसमें इन्होंने क्या कहा, क्या आपके टूथपेस्ट पे तुलसी है? तो आप क्या बोले, क्या आपके टूथपेस्ट में, यानी क्या आपके दांत मंजन में, दांत मंजन कहना है। ठीक है, हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजी में नहीं बोलना है, हिंदी में बोलना है, क्योंकि टूथपेस्ट हमारा हो जाएगा इंग्लिश। तो हमें किस में बोलना है, हमें बोलना है हिंदी में। तो क्या आपके टूथपेस्ट यानी कि दांत मंजन है ना, तो क्या आपके दांत मंजन में तुलसी है? तो हम लोगों ने क्या कहा, क्या आपके दांत मंजन में तुलसी है? तो तुलसी से याद रख लेंगे और दंत मंजन यानी तुलसी से याद रखेंगे त वर्ग। ठीक है, तुलसी से क्या करेंगे, त वर्ग। ठीक है दोस्त, तुलसी से आएगा त वर्ग और ल से आएगा ल और सी से आएगा स, यानी कि तुलसी हम लोग ऐसा कर लेंगे। तो त से आ जाएगा त वर्ग, तुलसी में त से त वर्ग, ल से आएगा ल और सी से आएगा स। तो तुलसी यानी कि त वर्ग, ल और स, ये सब कहाँ से बोले जाते हैं, दंत मंजन यानी कि दांत से बोले जाने वाले हैं। ये कहाँ से बोले जाने हैं, दांत से, यानी कि यही लोग क्या है, दंतव्य है। अब बोल करके देख लीजिए त से। ठीक है, त थ ध, इन सब में हम लोग क्या करेंगे, जब त कहेंगे तो वो वायु जो है हम लोग जीभ और दांत यानी कि दांत जो है वायु को रोक करके रखती है, उसके बाद वहां से हम लोग बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि त, तो पूरा वायु जो है वो दांत जो है वो रोक करके रखा हुआ था, या दांत को स्पर्श किया उसके बाद फिर बाहर। तो त थ द ध सब के सब। ठीक है, तो त में से आने वाले जितने भी वर्ग होंगे तो सब त वर्ग से दांत में बोले जाएंगे, ल और स। बस इतना था। अब हम लोग देखें तो कुछ बात करूं मैं आपको, है ना। अरे ये क्या आ गया, ये तो मैंने ही बोला था। ठीक है, तो फिर भी आ गया है फोटो। तो इससे आने से क्या कहें हम, उफ, होठ, उफ, ये होठ। तो ये हमारा लास्ट ट्रिक है जो हमारा क्या है, उफ, ये होठ। तो हमने कहा उफ, उफ से याद रखना है, ऊ से आएगा आपका ऊ छोटा वाला और बड़ा वाला ऊ, तो दोनों आ जाएगा, दोनों ऊ। और फ से आप याद रखेंगे फ वर्ग, फ वर्ग, फ वर्ग तो ऐसा होता नहीं है, आपने सुन रखा है, प वर्ग होता है, लेकिन प के बाद फ आता है। अब चूंकि ये ट्रिक जो है उप नहीं कर सकते थे, उफ ही होता है, तो इसीलिए मैंने फ को लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, फ वर्ग, फ वर्ग, फ वर्ग, ये आप कहें तो प वर्ग कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फ से पहले प आता है, आपको भी पता है, लेकिन हमें याद रखना है क्योंकि ये भी है प फ ब भ म, ऐसा तो हम लोग इसी में पढ़ते हैं, तो ऐसे ही याद रह जाएगा। तो ये हमारा क्या है, फ वर्ग। ठीक है, तो फ वर्ग यानी कि ऊ और फ वर्ग, ये सब कहाँ से बोले जाएंगे दोस्त, ये सब बोले जाएंगे उफ, ये होठ। तो कहाँ से बोले जाने वाले हैं, ये बोले जाएगा होठ से। ठीक है, तो ये बोले जाएंगे होठ से। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओष्ठ कहते हैं, आपको पता है। ठीक है, ओष्ठ, ओष्ठ। तो ये हमारे ओष्ठ होंगे, यानी कि होठ से बोले जाएंगे। अब आप मुझे बताइए, आपको क्या सभी के सभी याद नहीं होंगे, हो गया होगा। ठीक है, और इसमें जो छूट रहा है, अब आपको लग रहा होगा कुछ तो छूट रहा है सर जो आप नहीं बताए, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, वो कॉन्सेप्ट से हम लोग समझ लेंगे। जैसे कि आपका इसमें छूटा हुआ है, वो छूटा हुआ है, एक ठो छूटा हुआ है व्यंजन में और बाकी जो है स्वर में, है ना। तो वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको बता देता हूँ। छूटा हुआ है एक ठो जो आपको याद करके रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई ट्रिक नहीं है, ये एक ही है जो है वो। और ये जो है दोस्त बोला जाएगा दांत, यानी कि दंतोष्ठ, दांत और होठ दोनों से बोला जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे, दंत होष्ठ। ठीक है, दंत ओष्ठ, ओष्ठ। तो ये होगा दंतोष्ठ, या दांत और होठ से बोला जाएगा। अब हमारे पास जो बच रहा है वो केवल कौन से बच रहे हैं, व्यंजन तो हो गया। ठीक है, व्यंजन इसके आगे तो कुछ है नहीं। अब बच रहे हमारा एक जो है स्वर, यानी कि दो स्वर बच रहे हैं, एक ए और ओ और औ। आप कुल कहोगे चार, लेकिन हमारे लिए दो है। दो क्यों है, देखो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास अगर एक का भी याद रखें, यानी कि एक का उच्चारण स्थान जान गए तो ए का भी जान गए, क्योंकि दोनों सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे कि और मैं अगर बात करूँ तो ये वीडियो लेक्चर से पहले जो वीडियो हमने बना रखा था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कॉन्सेप्ट को इसका, है ना, तो उस वीडियो लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, तो उससे हम लोग याद रख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ तो ये ए है ना, या ए है, तो वो बना कैसे रहता है, वो बनता है अ धन किससे, ई, अ धन ई से बनता है ए। अब आपको अगर ए का याद है, यानी कि ये ए का याद है, तो आपको ए का भी जो
उच्चारण स्थान वो याद रहेगा। और इसको याद नहीं करना है अपने को, ये ऑटोमेटिक याद है, आपने याद कर रखा है। कैसे याद रख रहा है, देखो अ धन ई, तो अ कहाँ से बोला जाता है, अ बोला जाता है कंठ से। अभी तो हमने कहा था कि अह कवि का कंठ जबरदस्त है, तो अ हमें सताया था कवि का कंठ, अ से कवि का कंठ था, तो क से कंठ से बोला जाता था, तो अ बोला जाएगा कहाँ से दोस्त, ये बोला जाता है कंठ से, ठीक है। और ई कहाँ से बोला जाता है, देखिए ई चैस करके कहाँ पे हम लोगों ने बच्चे को दवाई पिलाया था, डायरेक्ट डाल दिए तालू पे, ताकि वो जो है उसको फ्लो ना करे, है ना। तो ये कहाँ से बोला जाएगा, तालू से। कहाँ से बोला जाता था दोस्त, ये ई कहाँ से बोला जाता था, तालू। ये एरो का चिन्ह है ना, इसको मात्रा मत समझना, ठीक है। बनाया हूँ एरो, मात्रा मत समझना, ऐसा कुछ से हो जाएगा। तो इधर क्या है, तो अ जो है वो कंठ से बोला जाएगा, ई जो है तालू से। तो अब मुझे बात बताइए, ये ए और ए कहाँ से बोला जाएगा, दोनों को जोड़ दो तो क्या बन गया, कंठ तालव्य, ठीक है। कहाँ से बन गया, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। तो ये कंठ और तालु दोनों से बोला जाएगा, तो कंठ तालव्य हो गया। अब आप कहोगे कि सर एक और दो छूट रहा है, वो हमारा कौन सा है दोस्त, वो है ओ। तो अब मेरे को बताओ, अ कहाँ से बोला जाएगा, कंठ से, प्लस ऊ कहाँ से बोला जाएगा, होंठ से। यानी कि इन्हीं से तो मिल करके बना हुआ है हमारा ओ, इन्हीं से मिल करके बना है ना ओ और औ। तो ये दोनों के दोनों भाई जो है एक साथ तो हैं, तो ओ और औ जो है दोनों के दोनों क्या है, सेम है। एक का याद करें तो दूसरा भी अपने को याद रहेगा। तो अब आप मुझे बताओ, इसका उच्चारण स्थान तो आपको पता है, इसका कहाँ है, कंठ है। इसका क्या है, कंठ है, ठीक है। इसका उच्चारण स्थान कंठ है। और ऊ का कहाँ है, इसका है होठ। कहाँ है, होठ यानी ओठ। तो कंठोष्ठ, तो कहाँ से हो गया, कंठ ओष्ठ मिला के क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ। क्या हो गया, कंठोष्ठ, ठीक है। तो लिख दो कंठोष्ठ, तो कंठोष्ठ। तो ये हो गया हमारा उच्चारण स्थान। अब मुझे बताओ आप, क्या कोई उच्चारण स्थान है, कोई स्वर, क्या कोई व्यंजन जो छूट रहा हो हमसे तो नहीं छूट रहा है भाई, मेरे ख्याल से ऐसा है नहीं। और सारे के सारे हम लोगों ने ऐसा कवर कर लिया, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ कि आह कवि का कंठ जबरदस्त है, इसमें समय आ जाएगा, यहीं से कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इसमें नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ से आह कवि का कंठ जबरदस्त है, अ से आ जाएगा अ और आ, ह से आएगा ह, क से क वर्ग और वी से विसर्ग। तो इतने लोग बोले जाएंगे कहाँ से, कंठ से। क्लियर है। दूसरे में ई चैस करना है और उसके बाद फिर बच्चे को थोड़ा सा फुसला लेना है और उसको दवाई खिलाते टाइम डायरेक्ट कहाँ पे डालना है दवाई, तालू पे। तो इस समय याद रह जाएगा ई च वर्ग य और स कहाँ से बोला जाएगा, तो तालू से। रट के जो है ऋषि मुर्दे को भी जिंदा कर देते हैं, मंत्र आता है उनको और वो क्या करते हैं, मंत्र को रट लेते हैं और मुर्दे को भी जिंदा कर देते हैं। र से आएगा र, ट से आएगा ट वर्ग और री से आएगा री और सी से आएगा स। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा र ट यानी कि र से ऋषि, रट के में से र से आ गया आपका र और ट से आ गया ट वर्ग और ऋषि का री और उसमें स, ये कहाँ से बोले जाएंगे, मूर्धा से। उसी तरह से त, तो यहाँ पे तुलसी, क्या आपके दंत मंजन में तुलसी है, तो इससे याद हो जाएगा। तुलसी से हमने याद कर लिया कि तुलसी में त से आएगा त वर्ग, लस फिर स, और यही तो है तुलसी में से, और है क्या, तो ये आ जाएगा। और कहाँ से बोले जाएंगे, तो आपके दंतमंजन यानी कि दांत से बोले जाएंगे। अब लास्ट में हमने देखा था अचानक से हमारे सामने जो है, जैसे अभी ये प्रकट हो गया, ऐसे ही क्या आ गया, होंठ, ठीक है। तो किसी के भी होंठ को देखें तो क्या हमारे मुंह से निकले, उफ, ये होंठ। तो हम लोग क्या कहेंगे, उफ, ये होंठ। तो इसी से याद हो जाएगा, ऊ से आएगा ऊ और फ से आएगा फ वर्ग यानी कि प वर्ग। और कहाँ से बोले जाएंगे, तो होंठ से बोले जाएंगे। ये हो गया। इसी तरह से अब हमारे को याद एक ही ठो रखना था, वो है वह, और ये दंत ओष्ठ से बोले जाते हैं। इसका कोई ट्रिक नहीं है, एक ही है, तो हमें एक तो ऐसे ही याद रह जाएगा या याद कर लेंगे। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ए छूट रहा है, यानी कि ए छूट रहा है, ओ अ छूट रहा है, ठीक है, क्योंकि विसर्ग तो हमारा इसमें आ गया, ठीक है, विसर्ग आ गया ना, लिखा था इधर विसर्ग, तो अहा तो इसमें चला जाएगा, तो उसका कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोगों का क्या याद करना था कि ए छूटा हुआ है और ओ छूटा हुआ है। तो ए बनता कैसे, अ धन ई से बनता है, अ धन ई यानी अ ई को मिला दे तो, और अ हमारा बोलर रहता है कहाँ से, कंठ से, ई बोला जाता है तालु से, तो कंठ तालव्य। ए जो है वो कंठ तालव्य है, यानी कि कंठ और तालु से। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद औ कहाँ से बोला जाता है, तो अ बोला जाता है। औ बनता कैसे, पहले ये हमें जानना है। तो औ बनता है अ धन उ से, अब दोनों को मिला दे औ तो बन रहा है औ। तो हम लोगों ने क्या याद रखा कि अ कहाँ से बोला जाएगा, वो याद रख लिया, यानी कि अ जो बोल रहे हैं वो कंठ से, ऊ बोल रहे हैं होंठ से, दोनों को मिला दो तो क्या हो गया,
क्या हो गया, हम लोगों ने देखा कंठोष्ठ, यानी कंठ और होठ से बोला जाएगा। इस तरह से हमको याद रह जाने वाला है। तो दोस्तों अगर आप वीडियो में अभी तक बने रहे थे तो भाई वीडियो पसंद आ गया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक जो है वीडियो शेयर करिए। इससे मुझे भी सपोर्ट मिलता है और ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि इससे हमें भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो चैनल को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक अच्छे से टॉपिक के साथ। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिएगा। तो तब तक के लिए दोस्तों, जब तक न्यू वीडियो ना आ जाए तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं बहुत जल्द। जय हिंद।